बाबा ने इसके लिए सबसे आलस तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें लगा दिया काम पे अमृत वेला। क्योंकि दुनिया में अगर देखेंगे तो हर धर्म में अमृत वेला किया जाता है। हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, क्रिश्चियन बोलो, सभी का ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व का टाइम है। अगर आप देखोगे कुरान, मस्जिद भी, टेम्पल्स, मंदिर, गिरजाघर जो भी है, सब सवेरे अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं और भगवान को याद करते हैं। मगर बाबा हमें इस ज्ञान में लाने के बाद में हमें कंपलसरी कर देता है इस चीज के लिए, है ना। अगर किसी ने अमृत वेला मिस कर दिया तो बाबा उसको उस दिन के लिए फेल कर देता है। वो बोल देगा आज का दिन तुम फेल हो चुके। और कैसा लगता है बाबा अगर हमें वो दिन का फेल कर दिया, उस दिन के टेस्ट को फेल कर दिया। और पता है हमारी दुबई में ज्योति दीदी था, एक नियम लगाती थी कभी कभी। वो अचानक से हमारा अटेंडेंस लेती थी कि कौन कौन अमृत वेला अटेंड किया। अचानक से कभी भी बीच में वो अटेंडेंस लेती थी। ये था हमारा टेस्ट पेपर। और उस टेस्ट पेपर में अगर कोई फेल हो गया तो बाबा की नजरों में फेल हो गया। ये अचानक से टेस्ट पेपर रहता था कि किसने किसने अमृत वेला। तो जैसे बाबा बोलते हैं ना, मैं तो चक्कर लगाता हूँ सभी के पास, अमृत वेला में कौन कौन है जग रहा, कौन कौन मुझे याद कर रहा। और जो बाबा ने जिसको देख लिया कि वो सो रहा है तो उसने बाबा का साथ खो दिया, वो हो गया फेल। इसके लिए बाबा ने अमृत वेला कंपलसरी किया, आलस छोड़ने के लिए। दूसरा कंपलसरी क्या किया हमें? मुरली। नहीं, मुरली केयरलेसनेस के लिए, अलबेलापन के लिए काउंट होगी। मगर हमारा आलस तोड़ने के लिए दूसरी धारणा हमें पक्की कराई, वो है खाने पीने की, है ना। हम बहुत बार आलस कर देते हैं खाना बनाने के लिए। खाना बनाना हो या खाना हो तो हमें बहुत शॉर्टकट मेथड ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे कुछ है, नहीं कुछ तो बाहर से फरसान चूड़ा लेकर आ गए, ब्रेड लेकर आ गए। तो ये बाबा, हाँ बाबा हम तो बाहर किसी का हाथ का नहीं खा रहे, देखो ये मशीन वाला बना हुआ खाना है ना वो खा रहे हैं। बाबा देखो ब्रेड ही खा रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया फिर मोटिवेशन देने के लिए, ठीक है बच्चों तुम मुझे आज ब्रेड खिला रहे हो, अच्छा बच्चों तुम मुझे आज फरसान खिला रहे हो, अच्छा आज मुझे सिर्फ फ्रूट्स पे ही कटवा दोगे। तो हमें खुद को फिर शर्म आती है, अरे बाबा को आज हम भोग में ये खिलाने वाले हैं। नहीं, आज बाबा के लिए हमको तो रोटी सब्जी खिलानी है, आज कुछ तो वैरायटी बना के खिलाना है। और बाबा को भोग लगाने के लिए हम कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये बाबा मोटिवेशन देता है। मगर ये क्यों देता है? हमारा आलस तोड़ने के लिए ये एक बंधन डाला है कि खुद का खाना खुद बनाओगे। वो इसके लिए नहीं बंधन डाला है कि तुम भिखारियों के हाथ का खाना नहीं खाओगे। भिखारी तो हम खुद भी हैं। मैं एक अपना अनुभव सुनाती हूँ उसके पीछे कि जब भी मेरी हेल्थ खराब हो गई थी और मैं पहले ये धारणा समझती थी कि किसी के भी हाथ का खाना नहीं खाना, तो मैं घर में इवन मेरे हस्बैंड के हाथ का भी मैं चाय नहीं पीती थी या कुछ भी नहीं खाती थी। वो अगर कुछ चाय, उनको तो सिर्फ चाय बनाना आता था तो चाय बनाया करते थे, मैं नहीं पीती थी। क्योंकि वो तो ज्ञान में तो थे, उन्होंने भी ज्ञान लिया हुआ था वो भी, मगर वो मुरली और योग जो है उनसे नहीं होता था, तो वो फॉलो नहीं करते थे। कोर्स उन्होंने और मैंने, हम पूरा परिवार ने साथ में लिया था, बट हस्बैंड उस वक्त इतना नहीं कर पाते थे। शायद अलबेलापन और आलस में वही बोलूंगी, क्योंकि रीजन देना मतलब वही हुआ। तो इसके लिए मैं उनके हाथ का भी नहीं लेती थी। और जब मेरी हेल्थ डाउन हो गई और मैं उठ के चाय भी मेरी बना नहीं सकती थी, तो मैं बिना चाय का रहती थी उस वक्त में, पूरे दिन जैसे मेरे फास्टिंग ही हो जाता था। तो मेरे हस्बैंड, बहुत उनको अंदर से लगता था कि इसको मैं क्या दूँ, अभी ये खुद ना उठ पा रही है, कुछ कर पा रही है, ना वो मेरे हाथ से कुछ ले रही है। और वो बोलता था कि रोज के रोज में किसको बोलेगी, कौन से बीकेस को बोले कि बाबा आके चाय बना कर दो दो इसको, ये चाय पी रही है इसको ये बना कर दे दो, किसको मैं बोलूँ। और फिर बाबा ने जैसे मेरे कान पकड़ लिए, ऐसे लगा जैसे बाबा ने मेरे को एक चमाट ही लगा दी हो। क्योंकि बाबा ने तो सबसे पहले तो मेरे युगल की आवाज ही सुनी है, उनकी ही बात सुनी हो, क्योंकि उन्होंने तो बाबा के सामने ही बैठ के बोला कि बाबा आपकी इस बच्ची तो ऐसी भूखी मर जाएगी, इसको क्या दूं मैं, कहाँ से दूं। और बाबा ने जैसे मेरे को एक चमाट लगाई।
कहा कि बेटा तू क्यों नहीं चाय पी रही है, तो क्यों खाना किसी के हाथ का नहीं खाती है, वजह? तो मैंने कहा कि बाबा वो तो कोई फॉलो नहीं करते हैं धारणा, ना मुरली सुनते हैं, ना योग करते हैं ना, और ऑनियन गार्लिक का खाना खाते हैं, तो मैं कैसे उनके हाथ का खाना खाऊं, वो तो विकारी भोजन हो जाएगा, विकारी का हाथ का भोजन हो जाएगा। तो बाबा ने ऐसी चमाट लगाई मुझे। बाबा ने कहा मुझे ये बता, तू विकारी नहीं है क्या? तेरे अंदर अहंकार नहीं है क्या? तेरे अंदर गुरूर नहीं है कि तेरे को बाबा ने चुना है क्या? तेरे अंदर लालच मोह नहीं है? तो बाबा ने एक एक विकार मेरे अंदर के गिनाए और फिर मुझे कहा कि तेरे को किसने हक दिया कि तेरे हाथ की चाय पी सकती है या तेरे हाथ का तू खुद का पानी पी सकती है? किसने कहा तुझे? अगर तू इन सभी को विकारी बोलती है तो सबसे पहले तू तेरे अंदर देख कि तू कितनी विकारी है। और उस दिन जैसे मेरे को अपने आप का दर्शन बाबा ने कराया और उस दिन रियलाइज हुआ कि मैं आज तक सभी दूसरों में दोष जो देख रही थी, मैं तो वो सब में मैं भरी पड़ी हूँ, वो सारा खिचड़े में मैं हूँ। तो ये 10 साल मैंने क्या किया? क्या मैं मॉर्निंग अमृत वेला कर रही थी, मैं मॉर्निंग में मैं मुरली क्लास सुन रही थी, खाने पीने की धारणाओं को मैं इतना पाल रही थी, मैंने कलरफुल कपड़े छोड़ दिए पहनने के, मैं वाइट कपड़े पहना करती थी, घर में हर जगह पे शिव बाबा के फोटो, ब्रह्म बाबा के फोटो, रोज नियम से भोग लगाना, खाना बना के भोग लगाना, मैं ये सब कर रही थी। क्या ये वो श्रीमत नहीं है? क्या मैं इसमें विकारों से बाहर नहीं हुई? और उस वक्त बाबा ने जैसे मेरे को आईना दिखा दिया हो और मुझे बताया कि देख बच्चा, ये तेरा स्वरूप है, ये तेरा अभी का स्वरूप है, अब मुझे तू जवाब दे तो किसके हाथ का खाना खाएगी? इस दुनिया में मेरे को एक ऐसा व्यक्ति बता दे कि उसका हाथ का तू खा सकती है। और मैंने जब भी मेरी नजरें घुमाई खुद से लेके सभी पे, मेरे को एक भी ऐसा नजर नहीं आया, भले ही वो ब्राह्मण परिवार हो, भले ही वो बहनें हो सेंटर की, या बाहर की दुनिया लौकिक परिवार हो, एक भी ऐसा पवित्र आत्मा मुझे नजर नहीं आया जिसके हाथ का खाना बाबा बोलता है खा सकते हैं। और उस वक्त मुझे वो रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में शिव बाबा के सिवाय और कोई पवित्र नहीं है। और शिव बाबा के पास तो शरीर नहीं है जो आके वो मेरे लिए चाय बना कर दे। फिर उस वक्त मुझे बाबा ने ये फर्क समझाया, एक आत्मा का भोजन और एक स्थूल भोजन, शरीर के लिए बना हुआ भोजन, और उसका इम्पोर्टेंस। एक आत्मा का भोजन क्या है? विकारी भोजन, बाबा जो बोलता है विकारी भोजन नहीं करना है, विकारी हाथों का भोजन नहीं करना। मतलब ये कि जो हमारे सराउंडिंग में होता है, हमारे आस पड़ोस आजू बाजू में, हमारे रिलेशन, हमारे परिवार में जो चीजें होती है, जो विकारों वश की गई कर्म है, अगर हम उनकी तरफ ध्यान देके उसको जब हम ग्रहण करते हैं, उसको बाबा बोलता है विकारी भोजन। हाँ, शुद्ध भोजन यानी हम जब आस पास में, आस पड़ोस में, परिवार में जो उन्होंने अच्छा कर्म किया हो, श्रेष्ठ कर्म किया हो, और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं या उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो बाबा बोलता है सात्विक भोजन या शुद्ध भोजन। अब हमको सेल्फ चेकिंग करनी है कि हम कौन सा भोजन करते हैं डेली, और कितनी बार हम विकारी भोजन करते हैं और कितनी बार हम शुद्ध भोजन करते हैं एक आत्मा के रूप।